दोनों गाइस अभी ताज़ी ताज़ी जंग बंदी हुई है और 6 और 7 की 6 को हमला किया 6 और 7 की दरमियानी रात को तो इंडिया ने, ठीक है जी। और पाकिस्तानी कौम जो है वो उनको वहम गुमान में भी नहीं था कि जंग भी कोई होनी है, ठीक है। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो मीमीज़ बना रही है, अच्छा उसमें आप भी शामिल, वीडियोस बना रही है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ठीक है। लेकिन हर बंदा ना अपने पर्पस से बना रहा था, मैं भी शामिल हूँ उसमें, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को अंदाज़ा ही नहीं था कि भाई ये जंग होने लगी है, वाकई जंग होगी, पाकिस्तान इंडिया की जंग होगी। भाई हम जनरेशन ने तो जंग देखी ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि जंग वो किस भला का नाम है, क्या है मतलब ना। हमने तो अपने हाथों से जली हुई लाशें नहीं उठाई, ठीक है। हमने तो अपनों की जो बॉडी होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े, हाथ, सर, पाँव, ठीक है, वो टुकड़े इकट्ठे करके और दफनाए नहीं है। तो हमें क्या पता जंग क्या चीज़ होती है। तो ना बस मैं आपको क्या बताऊँ, अब जंग की ख्वाहिश ना कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। जंग जो है वो क्या तबाही लाती है, बर्बादी लाती है नस्लों की, ठीक है, नस्लों की तबाही लाती है। एक किसी की नहीं, किसी की माँ मर गई तब भी पीछे जो पूरी नस्ल है उसके बच्चे हैं, उसका शोर है, ठीक है, शोर काम काज करेगा तो पीछे जो बच्चे होंगे, नस्ल माँ ने चलानी होती है तो तब भी नस्लों का नुकसान। और शोर मार गया तो भी शोर ने बाहर कमाई करनी होती है, तो माँ जो है ना घर परवरिश करती है बच्चों की, ठीक है, फिर नस्ल बनती है, उनकी तरबियत करती है, उन्हें तालीम देती है, उन्हें अच्छा खिलाती है, अच्छा पिलाती है, साफ़ सुथरा रखती है। उस सूरत में भी नुकसान है। तीसरा क्या है, बहन भाई हैं, उस सूरत में भी नुकसान है। उनमें से कोई एक चला जाए, ठीक है, उनमें से भी नुकसान है। बुजुर्ग चला जाए, उनमें से भी नुकसान है। बच्चा, आपका बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का चला जाए तो माँ बाप तो फिर वैसे ही मारे फारग। तो जंग जो है ना, ये मैं आपको बताऊं कि ये किसी मजाक का नाम नहीं है, कोई ये जोक नहीं है, कोई ये फ़न नहीं है, ठीक है। और कभी जंग की ख्वाहिश ना करें, कभी ख्वाहिश ना करें, ठीक है। अगर फिर भी किसी को ये सारा कुछ समझ नहीं आ रहा तो गज़ा को देख ले, गज़ा को देख ले। 52 इस्लामी ममालिक थे, कोई भी जो है ना, कोई भी फिर जब गज़ा बमबारी से तबाह हो रहा था, टुकड़े हो रहा था, बच्चे जो है उनकी बोटियां मिल रही थी, लाशें जो है वो फिजाओं में उड़ रही थी, ठीक है। और अभी वो भूख से, अफलास से अभी भी बिलक रहे हैं वो, ठीक है। तो वहाँ कोई नहीं गया, 52 इस्लामी ममालिक है। आपको क्या माना है, आपके पास एटम बम है, ठीक है, एटम बम तो अगले के पास भी है भाई। आप इतना सा मुल्क है, ठीक है, वो इतना बड़ा मुल्क है, आप अपने इतने से मुल्क के लिए एटम बम चलाएंगे तो बदले में आपके जो मुल्क में, इतना बड़ा मुल्क, वो एटम बम नहीं चला सकता। ये कोई बढ़तरी जो है ना, किसी को कोई नहीं है इसमें क्या उसके पास एटम बम है, तुम्हारे पास एटम बम है नहीं है, तो ये है तो वो है। एटम बम दोनों के पास है। आप अगर उनको धमकी देते हो ना एटम बम की, तो एटम बम तो उनके पास भी है। पीछे रही बाकी जंगी सलाहियतें, मैशियत रह जाती है आपकी, ठीक है। तो जंगी सलाहियतें माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। हमारी फ़ौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में शामिल होती है, ठीक है। और हमारी आर्मी, ठीक है, आपको पता ही चल गया होगा कि उनको जो है ना फ़िज़ाओं का बादशाह ये लक़ब मिला है, बरतानिया ने दिया, ठीक हो गया। तो ये महारत तो हमारे पास बहुत है। समंदरी भी चले
हमारे पास पैड़ी बेड़े शेड़े नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जवान तो है ना, ठीक है, हमारे पास चुपचास तो है ना, मिसाइल तो है ना, ठीक है, चलो कोई नहीं। लेकिन आप मैं ना यहाँ पे ये सवाल बचता है कि आप उतने से मुल्क को अगर मिसाइल वो मार सकते हैं, एटमी मिसाइल, ठीक है, जो आबादी में उससे 4 गुना छोटा है और वो आबादी में आपसे 4 गुना ज़्यादा है। आपकी क्या आबादी है? 27 करोड़ 26 करोड़, तो उनकी आबादी कितनी है? उनकी 140 करोड़। चले आप उसमें से ना 40 करोड़ निकाले, किधर निकाले? पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, 1 करोड़ 40 लाख है ना, 40 लाख निकाल दें आप, तो 1 करोड़ फिर भी उनकी आबादी है भाई। तो वो उतने बड़े अपने मुल्क की हिफाजत के लिए वो भी चला सकते, इसलिए इसको सीरियस ले, इसको मजाक ना बनाएं, ठीक है। मैं बड़ा परेशान हूँ, वो टेंशन भी पूरी रात सो भी ना, कुछ समझ ना है क्या करूँ, खाऊँ क्या पीऊँ क्या, सोने ही ना हो। जैसे ही सो को कभी फ़ोन बज जाए, जैसे ही सो को भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़, मतलब फ़ोन खोलो तो बंदा फ़ोन यूज़ करता रहता है, ब्रेकिंग न्यूज़। तो आज मैं खौफ के आलम में 3 रातें गुजारी, मैं खौफ के आलम में, आप यकीन माने, ठीक है। तो वो दिल बहलाने के लिए ना बस मैं कोई ऐसे शुक्र मेरा लगा देता था कि यार खुद से ना खुद ही झूठ बोलने वाली बात है कि भाई खुद कोई खुद तसल्ली देना, तो वो चक्कर था। अच्छा, मैंने क्या मैंने चीज़ें अजीबो गरीब देखी। मैं एक वीडियो देखी कि लाहौर में जो है ना, इधर DHA में गिरा ड्रोन, तो ना 2 लड़के लेके भाग गए वो ड्रोन, ठीक है। 2 लड़के DHA से ड्रोन गिरा है, 2 ड्रोन गिरे हैं, तो दोनों 125 पे थे। तो एक को उन्होंने पकड़ लिया, वो लेके भाग रहा था सिक्योरिटी दारों ने, और दूसरा ड्रोन लेके भाग गया है, दूसरा ड्रोन लेके भाग गया 125 पे आगे रख के टंकी में। आप यकीन करें ये कैसी मतलब अहमकाना हरकत है, कैसी बेवकूफ़ों वाली हरकत है, और ये मतलब हरकत के कौन सी और कौम दुनिया में करेगी ना, ये जो पाकिस्तानी करते हैं। मैं सोचता हूँ, मेरा दिमाग फिर एक्टिव हो जाता है, मैं नहीं सोचता तो फिर कहता हूँ यार ये क्या हो क्या रहा है, वो फिर फ़ोन यूज़ करने लग जाता हूँ, अच्छा, जिस दिन पाकिस्तान हमला करता है, वो अभी ना जवाबी कार्रवाई पहली, जब नूर खान बेस पे जब पड़ते हैं ना बम डज, तो फिर अगले जवाबी हमला करते हैं। तो वैसे नहीं, वैसे कहते हैं बस ठीक है, लगे रहते हैं हल्का। जब देखते हैं ना भाई कि फौजी तनसीबात जो है वो अब काम खतरे वाला पहुंच गया भाई, जहाज़ खड़े होते हैं, उसके साथ मिसाइल लगे होते हैं, वो धमाका, एक मिसाइल लगेगा तो नीचे जो 4 धमाके वैसे ही हो जाएंगे। तो फिर अगले ना भागे हैं अगले 10 मिनट में अगले भागे हैं, अगले ने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, ठीक है, और 4 घंटे में जंग खत्म हो गई। बड़ी बात है। वो 2019 से तैयारी कर रहे हैं जंग की इंडिया वाले, और फिर जो है वो 2019 से तैयारी कर ही रहे हैं। तो अभी वो 10 दिन उनको हमला करने से पहले 10 दिन उनको लग गए फिर भी, ठीक है। और फिर उन्होंने हमला किया, अपने टारगेट्स जो थे वो अचीव किया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने भी अपने कुछ टारगेट्स अचीव किए हैं, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप लोग खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, ये हुआ भाई। आज तक जो है ना 1971 के बाद आज तक, ठीक है, तो शहरों में बमबारी नहीं हुई पंजाब की, ठीक है। आप देखें हमारे शहरों पे बमबारी हुई, चाहे वो किसी सूरत में हुई, ड्रोन से हुई, हमारी एयर बेसिस पे हुई, और जब एयर बेसिस पे हुई तो फिर शेर भागे, शेरों ने कहा तुम्हारी ऐसी थी तैसी,
ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਢੀਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਪਾਰ ਜਾਏਗਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਨਸੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਨਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੱਡੇ ਪਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈ समझो सारे नशे ना क्या तेरी है थी 4 घंटे में जंग बंद हो जाती है के बंदो 4 घंटे में अगलों ने 2 ड्रोन जो है अपना सॉरी 2 कह रहा हूँ 2 राफेल पहले गिराए, एक राफेल बाद में गिराया। अल्लाह के बंदो ये क्या है? 2 राफेल तो पहले दिन गिरा दिए 3 जहाज, फिर एक राफेल फिर गिराया जिस दिन जवाबी कार्रवाई की। आप ये देखें हमारी भी कामयाबियां हैं, उनकी भी हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते। अब उन्होंने क्या किया इतने साल के बीच में, उन्होंने पहले बॉर्डर पे ठाठू हल्की हल्की होती थी, ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर पे उन्होंने देखें अब इतनी जुर्रत की है कि उन्होंने आपके शहर में जो है ना मिसाइल मारे हैं। हालांकि नहीं मारे मिसाइल, किसी शहर में तो मारे हैं भाई, ड्रोन मारे हैं बाकी शहरों में। ड्रोन में के फूल तो नहीं आ रहे थे गुलाब के, उन पे भी भाई उनमें बम भी थे, बारूद ही था जो फटता था, और क्या फटता था, ठीक है। वो शमरात वाले टक 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 वाले पटाखे तो नहीं थे भाई, वो उसमें भी बारूद ही था, बम भी था। वो पीछे इंफॉर्मेशन भेज रहे थे, वो जासूस वो थे, ठीक है। और ये उनको गिराए जा रहे थे। फिर उन्होंने अगले दिन काम डाला, उन्होंने मिसाइल ठोके, ठीक है। पहले जा सारा ड्रोन से देखा कि भाई कहाँ क्या मामला है। नूर खान एयर बेस पे बिल्कुल आप ग्राउंड पे जाके ना, मतलब ग्राउंड के पास मिसाइल वो इंटरसेप्ट हुआ ना, समझ रहे आप। तो भाई मिसाइल तो पहुंच गया था ना अपनी जगह पे। ये तो चंद सेकंडों की गेम होती है, 10 सेकंडों की, 8 सेकंडों की। अगर ना पहुंचता नुकसान था भाई। तो भाईजान ये बड़ा रोला था। मैंने फिर वीडियो देखता हूँ मैं यार कि ये खेतों में सुबह जिस दिन हमला किया, तो मैंने आपको मैं ऐसे बता दिया कि अपनी निगरानी में वो मिसाइल जो है ना वो चलवा रहे हैं। तो जब मिसाइल निकलता है ना, और तो और कुत्ता भी खलोता होता है उधर, सच हिसाब लाओ। पाकिस्तानी कुत्ता भी देख रहा होता है। वो वीडियो आपने देखी है, वो पाँव के बल बैठे हुए हैं गाँव से में, सबने देखी होगी, वायरल वीडियो है, ठीक है। वो ऐसे वो गांव के चाचे जो है ना, वो ऐसे पाँव के बल लाइन में 6-7 बैठे हुए। इधर एक बच्चा भी है आगे बैठा लाल शर्ट में, लड़का है, बच्चा है बस। तो पीछे कुत्ता भी देख रहा है भाई, ये कौन सी गांव में आके ये क्या चीज़ फिट होगी है भाईजान। ये जो सारे बैठ के ऐसे इतनी तमीज़ से देख रहे हैं, तो मैं भी देखूं भाई ये क्या चीज़ देख रहे हैं। तो जब मिसाइल चला तो उसकी जो आवाज़ थी या उसकी जो घन गरज थी ना, तो वो सबसे पहले तो पीछे से कुत्ता भागा है इतनी स्पीड में। फिर जो है ना, फिर क्या होता है कि वो सबसे आगे जो बैठा होता है ना, चाचों के आगे में ऐसे 6-7 चाचे होते हैं, तो एक आगे रेड शर्ट में बैठा होता है, वो बड़ा जो है ना, वो पता नहीं खुद को सुपरमैन समझ के बैठा होता है चाचों से भी आगे वो भागता है। और फिर लाइन में 5 चाचे इकट्ठे उठ के भागते हैं, 2 जब उनको देखते हैं वो भी भागते हैं। तो भाई तुम लोग ये कोई खेल हो रहा है भाई, ठीक है। सुबह सवेरे तुम लोग फजर के बाद उठ के खेतों में बैठ गए हो यार। कोई इंसानियत को खौफ हो, कोई डर यार कि यार कुछ भाईजान गलती कोताही से भी कुछ हो जाता है, ठीक है। वो आर्मी वाले उनको कह रहे हैं कि भाई आप पीछे हो जाएं, ठीक है। नहीं, वो चाचे बैठे हैं भाई, चाचे इंज बैठे हैं जिवें चाचे जरा ना ओके जरा ना चिलम भरपूर के ना, जो फिर बह नहीं जाते हैं पिंडा चाचे चरपाई उत्ते इंज बैठे हैं चाचे। अन पिछू तस्वीर है ते अगू होंदी तो पता लगेगा चाचे अगे जरा ना अपनी चिलम भी रखी है। पिक्चर ऐसे पीछे से खींची हुई है ना, ओ सॉरी वीडियो, वो सारी वीडियो ऐसे पीछे से है। ये रणनीति था। तो जंग जो है ना, जब पाकिस्तान फिर जाके ठोकता है
ٹھیک ہے انہوں نے کہا ایسی کی تیسی. تو 3 گھنٹے بعد جو ہے نا 4 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد چلے 5 گھنٹے تو 5 گھنٹے بعد جو ہے نا سیز فائر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی سیز فائر ہو جاتا ہے. مودی صاحب ٹرمپ کو کال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار وہ ٹھیک ہے بس سازشی کی کوشش کرو آؤ. ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں برا ساتھ ساتھ یا شاید ٹرمپ نے اس کو کوئی رپورٹ دی کہ بھائی یہ اب بڑھ گئے تو یہ گھس کے پھٹ جائیں گے. اب جتنا تیرے گھس گئے ہیں تو ابھی تک جتنا پھٹے ہیں نا وہ ہم تو دیکھ لے اپنا نقصان. ابھی تو 4 گھنٹے ہو گئے اور تم لوگ تو 3 دن سے لگے ہوئے ہو. تو وہ ان 4 گھنٹوں میں جو ہے نا جو کر چکے ہیں نا تمہارے ساتھ تو یہ تو آگے میرا ہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے پچھلے دنوں میں جو 3-4 دن یہ لگے رہے جس دن اس میں انہوں نے نقصان اٹھایا اچھا خاصا. پھر اس دن انہوں نے اپنا S-400 ٹھیک ہے وہ بڑھوا دیا جو ان کا میزائل سسٹم ہے یار سیف رکھتا ہے جو کوئی بھی جہاز بم شم آ جائے. S-400 SU کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے روسی وہ بڑھوا دیا جو ان کا ڈیفینس کر رہا تھا جو جس کو یہ اپنا حفاظت کرنے والے ڈیفینڈر سمجھ رہے تھے. ٹھیک ہے وہ بڑھ گیا اس کو اڑا دیا F-17 نے. یہ بھجن پھر رافیل ایک اور گرا دیا. ٹھیک ہے پھر براموس کی ادھر انہوں نے تباہی مچا دی اس کی سٹوریج میں. تو پاکستان نے نا ایسے چن کے نا اور جو میں کہتے نہیں اینچ چھک کے نا نشانہ مارو بالکل نشانے تے لگے اگے پیچھے نہیں لگنا چاہیے سیدھا نشانے تے ٹھا ویسے نشانے انہوں نے چنے اور انہوں نے کیا. تو مجھے تو بھائی یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ جو جنگ بدلی ہے نا یہ عارضی ہے کیونکہ جو ہو گیا ان کا آپس میں کیا کہتے ہیں یار سیز فائر تو 3 گھنٹے بھی نہیں چلا. کس سے چلے گا سیز فائر. ٹھیک ہے 3 گھنٹے بھی نہیں چلا. وہ انہوں نے باگلپور میں مارا ایک جو ہے نا ایئر فورس کا جوان شہید کر دیا. ٹھیک ہے اور پشاور میں بھی انہوں نے ڈرون بھیجے لگے ابھی بھی لگے ہوئے بارڈر پہ ابھی بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے ابھی بھی پتہ نہیں کوئی 12 تاریخ والی بات چل رہی ہے. یعنی کیا 12 تاریخ ہو رہی ہے ابھی بھی کہہ رہے ہیں ابھی بس 20-24 گھنٹے ہیں. ٹھیک ہے مزید اس کے بعد پھر جائیں گے. او بھائی یہ کس جان میں ڈالا ہوا ہے کس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے یا یہ ہو لڑنے بھائی جان. ٹھیک ہے آپ لڑو قوم ساتھ ہے آپ کے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ حیدری یا رسول اللہ یا علی یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے تو نکلو آپ مکس ہو گیا تھا یار. یہ پھر جنگ بندی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے وہ تو پھر بھی بارڈر پہ لگے ہوئے ان کو ہم بھی بننے کی کیا ضرورت تھی. آپ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی. جو 2019 سے تیاری کر رہے ہیں اس جنگ کی ان کو کیا ضرورت تھی. اور آپ پھر ابھی جا رہے تھے پھر آپ کو کیا ضرورت تھی. تو بھائی یہ دونوں طرف کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ بندی کی. مطلب ایک ضرورت ہوتی ہے نا جس کے تحت کوئی بھی کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ایک ضرورت ہوتی ہے نا. آپ محنت کرتے ہیں پورا دن کام کاج پہ جاتے ہیں محنت جو بھی کرتے ہیں آپ بزنس مین ہیں آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کی ضرورتیں ہیں تو آپ کرتے ہیں نا. اگر آپ کی ضرورتیں نہ ہو تو آپ کچھ کریں ہی نا آپ گھر میں بیٹھ جائیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات. تو ان کو بھی ضرورت نہیں تھی جنگ بندی کی. وہ 2019 سے لگے ہوئے ان کو بھی ضرورت نہیں تھی. تو یہ تو ٹیکنالوجی میں ہر معاملات میں ڈز آگے جا رہے ہیں. نہ ہمارا کوئی پائلٹ جو ہے نا وہ جنگ میں نہیں وہ زخمی ہوا نا وہ انہوں نے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد ادھر
جو ہے نا ان کو زخمی کیا، ادھر حملہ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ چل رہا ہے سب کچھ، یہ عارضی خوشی ہے. ٹھیک ہے، وہ اب آپ کے ملک میں گھسنے کی ان کو جو ہے نا وہ لت پڑ گئی ہے، چاکا کھل گیا ہے، جو بھی کہو آپ. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے وہ بارڈر پہ رہتے تھے، اب وہ اندر شہروں میں گھسے ہیں. یہ نہیں بھائی، یہ کام بہت آگے جائے گا. یہ کام ایسے نہیں ختم ہوگا. آپ لوگ خود کو تیار رکھیں، مینٹلی، فزیکلی، فائنینشلی، جیسے جیسے رکھ سکتے ہیں. کیونکہ میں تو سچ بولوں، میں تو 3 دن میں میری کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی مینٹلی. ٹھیک ہے، مینٹلی کہ کوئی نہ پتہ چل رہا تھا سونا کب ہے، پتہ چل رہا تھا جاگنا کب ہے، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اسکول والوں نے بچوں کو بھی چھٹیاں دے دی. ایک دن چھٹی دی، پھر اگلا دن تھا ٹھیک ہے کو آ جائیں اسکول. اس دن میں نے خود نہیں بھیجا. میں نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں اعتبار، حالات بڑے خراب ہیں. اس دن پھر یہ ہوا کہ جو بچے اسکول گئے ان کو انہوں نے واپس بھیج دیا، چھٹی ہو گئی. پھر اسے اگلے دن پھر دی، پھر ہفتے کی اتوار کی چھٹی تھی. اور اب صبح بچوں نے جانا ہے اسکول سب نے. یہ ادھر لگے ہوئے ہیں ابھی بھی بارڈروں پہ لگے ہوئے ہیں. انڈیا ویسے ہی میڈیا لگا ہوا ہے، وہ پیٹی جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، جو ہے نا پاکستان خلاف ورزی کر رہا ہے. پاکستان کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہ کوئی انہوں نے پانی کھولنے کا بھی ان کو کہا. یہ عارضی ہے سب. ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ دیکھیں اور مینٹلی تیار رہیں. اللہ آپ سب کو بھی، ہمیں بھی، اس پورے ملک کو بھی، ہماری افواج کو بھی سلامت رکھے. تو آخر میں ایک بات پھر کہنا چاہوں گا میں کہ یہ مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی شغل نہیں ہو رہا. تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت آپ، تاکہ آپ ڈپریس نہ ہو، آپ جو ہے نا ایسے کوئی کسی اور دنیا میں نہ پہنچ جاؤ. تو تھوڑا ٹھیک ہے، جینے کے لیے شغل پہلا بھی ضروری ہے، لیکن اللہ کے بندو تھوڑا اپنی جان کا بھی سوچو. تم ڈرون لے کے بھاگ رہے ہو، تم کھیتوں میں بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، اپنی نگرانی میں میزائل چلوا رہے ہو. تم کیا کر رہے ہو کہ تم لوگ نور خان بیس بلاس کے بعد ادھر باہر اکٹھے ہو گئے. میں نے پنڈی میں دھماکہ ہوا تو دیکھا پتہ نہیں وہ کدھر سے خیابان ہے، وہ جو کیا بولتے ہیں ادھر کو خیابان ہے، خیابان سے سید. ٹھیک ہے، وہاں سے موٹر سائیکل پہ آ رہے ساتھ ساتھ بلاگ میں آ رہے ہو ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، یہ کہوں یہ ہو کیا رہا ہے. وارٹل پہ جو دھماکہ ہوا اس پہ لوگ اکٹھے ہو گئے. اللہ کے بندو اپنا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اپنا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تم لوگ بات کرو، اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ہو گیا. میری بازو جو ہے نا تھک گئی ہے. اپنا بھی خیال رکھیے. ٹھیک ہے، اور فن فرائی کو سبسکرائب کر دیں. تو ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ نے پوری دیکھی تو صرف سمجھ آئی ہوگی، مزہ بھی آیا ہوگا. اور نہیں پوری دیکھی تو پھر اللہ اللہ خیر اللہ. کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. لو یو آل. اللہ حافظ.